प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में मैं ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपके दिमाग में बैठाने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नेक्स्ट 2027 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, बिना समय को गवाए हुए चलो शानदार वीडियो को हम लोग शानदार तरीके से शुरू करते हैं। आओ हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। कौन सा विधि लगाना है? अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो चलो हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग हल करते हैं। देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नाम से ही पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि हमें इस क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हल करना है। तो चलो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, 7, 11 और 19 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलो 7 का अभाज्य गुणनखंड करो, 7 गुने 1, 11 का अभाज्य गुणनखंड करो, 11 गुने 1, 19 का अभाज्य गुणनखंड करो, 19 गुने 1। हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें से देखते हैं एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहला काम एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में काफी विस्तार से बताया है कि अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन गुणनखंड रहे वही दी गई संख्या का एचसीएफ होता है। तो यहाँ कॉमन गुणनखंड कौन है प्यारे बच्चों? देखो, एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका आपने बताया था प्यारे बच्चों, क्या बताया था कि जितनी भी चेहरे दिख रहे हैं संख्या, उन सारे संख्याओं को लिख दो। चलो तो 7 गुने 11 गुने 19, इसके मैक्सिमम घात को लिखो। इसका मैक्सिमम घात सबका 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। बाकी सबको आप गुना करो प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा? गुना करने जानते हो आप, 11 सत्ते 77, 77 गुने 19 करो, इसको गुना करो प्यारे बच्चों। गुना करने पर कितना आएगा? बस ये आएगा 1463। यही इसका एलसीएम है। कितना आसान है प्यारे बच्चों, है ना? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो 15, देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 15, 12 और 21। इसका भी हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, लेकिन किस मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम 15, 12 और 21 का एक एक करके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करो, 15 का करो, 3 पचे 15, है ना? यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड करो तो कितना होगा प्यारे बच्चों? देखो 12, 2 छक 12, 2 तिया 6, यानी 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। 21 का करो तो 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 सते 21। बताओ कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, देखो 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1। यहाँ पे लिखो 3 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर 1। ठीक है? अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, एचसीएफ का मतलब क्या हुआ? एचसीएफ का मतलब जो तीनों में कॉमन फैक्टर आ रहा हो। तो चलो तीनों में हमारा कॉमन फैक्टर देखो क्या है। देखो सबसे पहले ऊपरली संख्या में देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारा, इसमें 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी 3 मिल रहा है प्यारे बच्चों। चलो 3 को हमने लिख दिया। चलो और देखो कुछ कॉमन है तीनों में, कुछ और कॉमन है? नहीं है प्यारे बच्चों, देख लो और तीनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा? ये तीनों का 3 हो जाएगा। ठीक है? कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा तो कमेंट करो मुझे। अब हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों, देखो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का तरीका हमने क्या बताया था? एलसीएम का तरीका बताया था कि दी गई संख्याओं में से जितनी संख्याएं अलग अलग है, सारी संख्याओं को आप लिख दो। यानी आप देखो इसमें से कितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं? 3, 5, 2 और 7। 3, 5, 2 और 7, ये 4 चेहरा दिखाई दे रहा है। 4 अलग अलग संख्या, तो चारों को लिखो 3, 5, 2 और 7। कोई दिक्कत? हमने सारी संख्याओं को लिख दिया। अब क्या बताया था मैंने कि देखो इन सारे संख्याओं में से अधिकतम घात किसका है? अधिकतम घात किसका है? देखो 3 का अधिकतम घात कितना है? बस 3 ही है, और 3 का अधिकतम घात तो कहीं दिख नहीं रहा। 5 का अधिकतम घात कितना है? 5 का अधिकतम घात तो 1 ही है। अब देखो 2 का अधिकतम घात कितना है? 2 का अधिकतम घात कितना है? देखो 2 का अधिकतम घात 2 है,
तो यहाँ 2 लगा दो। बाकी 7 का अधिकतम घात कितना है? 1 है। हमने 7 का अधिकतम घात कितना है? 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। बाकी सबको गुना कर दो। कोई दिक्कत? फिर से समझा रहा हूं, समझो। सबसे पहला काम क्या करना है? इस संख्या में से जितना भी अलग अलग संख्या है सबको लिख लो। देखो हमने अभाज्य गुणनखंड किया है ना, 3, 5, 2, 3, 3 और 7, तो सब अलग अलग संख्या लिखो। यहाँ हमारा संख्या कौन है? 3 है, 5 है, 2 है और 7 है। अब देखो इन सारी संख्याओं में से सबसे अधिकतम घात किसका आ रहा है? 3 का अधिकतम घात कितना है? देखो तो 1 ही है। 5 का अधिकतम घात कितना है? देखो तो 5 ही, 1 ही है। 2 का अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया हमने। 7 का अधिकतम घात कितना है हमारा? बताओ। 7 का अधिकतम घात 1 है, तो हमने 1 ही रहने दिया। बाकी सबको गुना करो। 5 तिया 15, 5 तिया 15, है ना। 2 का स्क्वायर 4, गुने कितना? 7, 15 चौक 60, गुने कितना? 7, 7 छक 42, बराबर कितना आंसर आ गया प्यारे बच्चों? 420। बता कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चों? देखो 6, 8 और कितना है? 22 है ना। तो सबसे पहला काम क्या करो? सबका अभाज्य गुणनखंड करो। तो आपको पता है 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3, 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, और 22 का करेंगे तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? बताओ। 2 गुने 11, 11 दूनी 22 होता है, और तो कोई गुणनखंड इसका होगा नहीं। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं? HCF निकालते हैं। HCF क्या तरीका होता है HCF निकालने का? जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो तीनों में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है? देखो 2, 2, 2, यहाँ लिखो 2, और दो कुछ कॉमन मिल रहा है यहाँ पे? कुछ और कॉमन मिल रहा है प्यारे बच्चों? नहीं मिल रहा है। इसका मतलब HCF कितना हो जाएगा? इसका 2 होगा। अब LCM निकालने के लिए दी गई संख्याओं को सबसे पहले घात के रूप में व्यक्त करो। 2 पर पावर 1 गुने 3, यहाँ लिखो 2 पर पावर Q, है ना। यहाँ पर लिखो 2 पर पावर 1 गुने 11, सबको घात के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अब क्या करना होगा? जितनी भी संख्याएं अलग अलग है सारी संख्याओं को आप यहाँ पे लिखो। देखो 2 है, यहाँ 3 है, फिर यहाँ 11 है। देखो प्यारे बच्चों 3 ही तरह का संख्या यहाँ है। इसमें देखो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 11 है और 3 है। और कोई दूसरी संख्या आपको दिखाई दे रही है? 2, 3 और 11 के अलावा? बताओ बताओ, कोई दिखाई दे रही है? नहीं ना। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं 2 का अधिकतम घात कितना है। चलो देखो 2 का अधिकतम घात कितना है? 3। हमने अधिकतम घात को लिख दिया। 3 का अधिकतम घात कितना है? तो 3 का घात अधिकतम 1 ही है। 11 का अधिकतम घात कितना है? तो 1 ही है। बाकी सबको गुना करो। 2 का क्यू 8 करो और 11 तिया ये 33 कर दो। ठीक है, चलो अब गुना करो इसको आप। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 से 2 कितना हो जाएगा? 26। इस तरह से इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा? 264। कितना आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। सिर्फ और सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड के कॉन्सेप्ट को समझना है। और एचसीएफ में क्या करना है? जो कॉमन मिल रहा है उसको लिखना है। एलसीएम में क्या करना है? सारे चेहरों को लिखना है और जो उसका अधिकतम घात है उससे गुना कर देना है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 9, 12 और 27 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। 9, 12 और 27 का सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको? तीनों का अभाज्य गुणनखंड करो। क्या करना? तीनों का अभाज्य गुणनखंड करो। चलो 9 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करो। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा प्यारे बच्चों? बताओ। 3 तिया 9। 12 को करो तो 2 गुने 3, 4 तिया 12। 27 का अभाज्य गुणनखंड करो प्यारे बच्चों, कितना होगा? 3 नमक 27, 3 गुने 3। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना होगा? अब ये तीनों संख्याओं में से जो कॉमन आ रहा है उस कॉमन को छाड़ दो, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए कॉमन क्या आ रहा है देखिए तीनों में। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है। तो 3 तीनों में कॉमन है। चलो तीनों में और कुछ कॉमन है? देखो तो प्यारे बच्चों कुछ और कॉमन मिल रहा है तीनों में? नहीं मिल रहा है प्यारे बच्चों। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बताओ? इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालना है तो मैंने तरीका बताया एलसीएम निकालने के लिए कि सबसे पहले आप क्या करो? जो संख्या दी गई है आप उसको घात के रूप में व्यक्त करो। चलो घात के रूप में व्यक्त करते हैं। देखो 3 गुने 3 है तो 3 का स्क्वायर, 3 2 गुने 2 है तो 2 का स्क्वायर, इसके बाद 3। अब देखो यहाँ 3 है तो 3 का क्यूब। ठीक है, हमने घात के रूप में व्यक्त कर दिया।
अब क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि इसमें कितनी तरह की संख्याएं हैं। तो आप देख रहे हो 3 है, 2 है, 3 है, बस। और है तो एलसीएम लिखो आप, 3 है, 2 है, और है, और कोई संख्या देख लो, अलग टाइप का कोई और संख्या दिख रहा। यानी आपको ये चेक करना पड़ेगा आपको कि इसमें कितनी तरह के चेहरे हैं। चेहरे का मतलब कितनी तरह की डिफरेंट संख्या है। तो आप देख रहे हो संख्या मात्र 2 ही है इसमें, 3 है और 2 है। कहीं 5 या 6 कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। जहां भी दिख रहा तो 3 और 2 ही दिख रहा है। चलो अब 3 का अधिकतम घात कितना है हमारा, देखो यहाँ 3 का 2, यहाँ का 3 का घात 3, तो 3 का अधिकतम घात 3 लिखो। चलो अब देखो 2 का अधिकतम घात कितना है हमारा, बताओ 2 का अधिकतम घात कितना है प्यारे बच्चों, 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 है। बस अब दोनों को गुना करो, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 4, चलो गुना करो 27 चौक 108, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। चलो क्या तुम अगले क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, क्या इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, चलो ट्राई करो। देखो क्वेश्चन है हमारा क्या, 24 और 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन 2025 एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। आओ देखो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, सबसे पहला काम 24 और 36 का अभाज्य गुणनखंड करो। देखो यहाँ हमारा हो गया 24, यहाँ हो गया हमारा 36। तो चलो 24 का अभाज्य गुणनखंड करो, कितना होगा, 24 का करो, बोलो क्या होगा इसका आंसर। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो चलो 8 या 24 होता है ना। तो यहाँ पे लिखो 2 गुने 2 गुने, है ना, और 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 2 गुने 2 गुने 2 और गुने कितना 3, है ना प्यारे बच्चों, 8 या 24 हो जाएगा। चलो अब क्या करना पड़ेगा हमको, 36 से गुणनखंड करो तो 200 कर 2 से करेंगे तो 18, फिर 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। कोई दिक्कत, हमने अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं का कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें इस संख्या का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। चलो बताओ दोनों में कॉमन कौन कौन मिल रहा है, यहाँ देखो 2, यहाँ देखो 2, चलो 2 कॉमन हो गया, और मिल रहा है 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, चलो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये भी 3। इसका मतलब इस संख्या का एचसीएफ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया 12। अब आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों। तो अभी मैंने बताया जितने सारे चेहरे हैं सबको लिख दो, उससे पहले संख्या को क्या करो आप, संख्या को आप घात के रूप में लिख दो। तो 2 का क्यूब गुने 3, यहाँ लिखो 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, यहाँ लिखो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने कितना 3। हमने सारी संख्याओं को अलग अलग तरीके से घात के रूप में लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, कितनी तरह की संख्याएं पहले ये लिखो। यहाँ देखो 2 है और 3 है, और कोई संख्या दिख रहा, बताओ 2 और 3 के अलावा कोई और डिफरेंट चेहरा दिख रहा है आपको, बस 2 और 3 ही है। तो आपको करना क्या होगा, 2 का देखो अधिकतम घात कितना है 3, यहाँ लिखो 3, 3 का अधिकतम घात कितना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो यहाँ पे, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 8 72, यही संख्या का एलसीएम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमने इन पांचों क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप काफी आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठाने की कोशिश किया हूं। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, तो आप हमें कमेंट में बताओ। तो प्यारे बच्चों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करो, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, आपके लिए इसी टाइप का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए संभावित होगा। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।